कितनी स्त्रियां तो अपने पतियों को भी गाली देती हैं और पति से कहती हैं ये मर गया, नाश काटा और गेहूं काटा और भूसा उठाया। फालतू बात बोल। कितने पुरुष भी इतने क्रोधी हैं, अपनी पत्नी को बहुत गाली देते हैं। तो याद रखना, गाली मत दो। जैसी पत्नी है वही तुम्हारे भाग्य में थी। अब बस स्वीकार करो, जो भी मिली है उल्टा पलटा करती है। कितने लोग बहुत पुण्य कमा चुके हैं, उनको बड़ी बुद्धिमान पत्नी मिली है, समझदार, इशारे से काम करती है। और जिनके पुण्य थोड़ा कमजोर है उनको थोड़ा बुद्धू भी मिली है। चाय मांगते हैं तो गिलास में ला कर देती है और पानी मांगते हैं तो कप में ला कर देती है। पति सोचता है इतनी भी बुद्धि नहीं, तो बताती है पीना तो है और क्या करना है, कब से पी लो, क्या फर्क है। बुद्धिमान पति मिल जाए तो समझो कोई जन्म का पुण्य था। बुद्धिमान पत्नी मिल जाए ये कोई पुण्य से ही मिली है। बुद्धिमान बेटा मिल जाए माँ बाप का पुण्य है। बुद्धिमान शिष्य मिल जाए, विवेकवान शिष्य, वैराग्यवान शिष्य, गुरु का कोई जन्म का पुण्य है। और सुयोग्य गुरु मिल जाए, वैराग्यवान गुरु, तेजस्वी गुरु, ओजस्वी गुरु, ज्ञानी गुरु, ध्यानी गुरु, सदाचारी गुरु, जितेंद्री गुरु, ऐसा गुरु जो कल्याण का काम कर दे शुरू, ऐसा मिल जाए गुरु तो समझ लो पूर्व जन्म का बहुत ढेर पुण्य था, इसलिए ऐसा गुरु मिला। इसलिए खूब पुण्य कमाओ। तुम गाय की सेवा करते हो, पंछियों की रक्षा करते हो, जीवों पर दया करते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, भूखे को भोजन खिलाते हो, अतिथि का सत्कार करते हो, संत का आदर करते हो, सत्संग समागम कराते हो, ये सब करने से बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है। दान करने से भी पुण्य होता है। किसी के दुख को दूर करते हो तो पुण्य इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास में एक माता जी आई पिछले गांव में, बोली मेरी चैन खो गई, गले की चैन। तो मैंने ऐसा फूल उठाया, उनके सिर पे लगाया। हमने कहा माता जी दुखी मत होना। तो वे अपना बटुआ खोलने लगी और बटुआ से 100 रुपये निकाल कर दान दिया। हमने कहा माता जी चैन खो गई और फिर भी 100 रुपये दान दे रही हो। बोले ये 100 रुपये के दान से इसी पुण्य से दूसरी चैन मिल जाएगी। तो हमने कहा आप ज़्यादा दुखी नहीं हैं? बोले आपके ज्ञान से दुख नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आशीर्वाद है, मिल जाएगी चैन, मिल जाएगी। याद रखना, माताओं बहनों से नम्र निवेदन करूँगा, जब सत्संग में आया करो, सोने चांदी के गहने घर में सुरक्षित रख करके तब आया करो। सत्संग में आओ, गुरु जी की माला पहन लो। वहाँ दुकान पर, साहित्य की दुकान पर गुरु की लाकेट वाली माला बिक रही है, खरीद लो 10-10 माला, पहन लो एक एक माला और कुछ घर वालों को पहनाओ जा करके, वही शोभा देता है। और दूसरा निवेदन है, जब गुरु जी को प्रणाम करने आओ, आशीर्वाद लेने आओ, तो लाइन लंबी लगा लो, धक्का मुक्का मत करो। एक के पीछे एक, बारी बारी प्रणाम करते जाओ, गुरु जी का आशीर्वाद लेते जाओ। फट से इधर सामने निकलते जाओ, साइड से आओ तो सामने निकल जाओ। एक दूसरे को छुओ मत, धक्का मत मारो। गुरु जी जाएंगे कहाँ? चारों तरफ से आपके बीच में घिरे हैं गुरुदेव, जा कहाँ सकते? 10 मिनट ज्यादा लगेगा, फर्क क्या, धक्का नहीं मारना। लेकिन माताओं बहनों में एक विशेषता होती है, ये धक्का मारती भी है और धक्का खाती भी है, और तब इनको अच्छा लगता है कि 2-4 धक्का लगे, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, धक्का मारो भी मत, धक्का खाओ भी मत, शांति से, नियम से आना चाहिए। गुरुदेव के निकट से दर्शन कर लो,
चुपचाप उतर जाओ, हमारे ऊपर फूल वूल मत डालो। हाँ, ऊपर नहीं डालो, वो तो पत्थर की मूर्ति होती उसके ऊपर डाला जाता है। ऐसे तो मेरे ऊपर डालोगे, कोई दूध ला के डालता, कोई पानी चढ़ा दे, कोई बेलपत्र चढ़ा दे, कोई चावल डाल दे, ये नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु जी के सामने टेबल लगा, उस पर रख दीजिए, बस हम ले लेंगे वहां से, सब मिल जाएगा गुरु जी को। और गुरु जी के चरण भी मत छू, नहीं, चरण नहीं छूना है। तो फिर गुरु जी को हाथ जोड़कर बोलना है, साहिब बंदगी, निकल जाना है। तो क्या छूना है? गुरु जी के आचरण छू लेना है। आचरण, सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और सुंदर वाणी और सुंदर ज्ञान, ये सब गुरु जी का छू लो। और छू लो नहीं, इसको ले लो, और ले लो नहीं, जीवन में उतार लो, और उतार लो, बिल्कुल गुरु के जैसे तुम भी बन जाओ। जिससे गुरु जी तुम्हारे कभी ना बीड़ी पीते, न दारू पीते, न पान खाते, न पुड़िया खाते, न तमाकू खाते, तुम भी सब छोड़ दिया, बस त्याग। अरे मेरे गुरुदेव नहीं खाते, मैं कैसे खाऊंगा? आचरण ले लो, गुरु जी का आचरण, और गुरु जी का ज्ञान सीख लो, दूसरों को ज्ञान भी सुनाओ, तेजस्वी बनो। आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए। आप राजनीति करते हो, ओजस्वी वक्ता बनो। ये म्याऊं म्याऊं बोलना जो है कि सुपौल में एक गली बनी थी, ये इससे न वोट मिलेगी न सड़क बनने वाली है। अरे संसद भवन में भी दहाड़ना पड़ता है, वहां भी कंपटीशन है। हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है, हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में बजट ले जाना चाहता है। आपका सांसद विधायक अगर दमखम वाला नहीं है तो आपके क्षेत्र में बजट बहुत कम आएगा। वहां भी बोलना पड़ता है, और बोलना पड़ता, समझाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री भी थोड़ा समझता है कि इसको देना चाहिए, नहीं तो ये मचाएगा वो खुराफात, फालतू बजट दे देगा। म्याऊं म्याऊं करने की जरूरत नहीं। जनता के बीच में भी ओजस्वी भाषण करो, 2-4 श्लोक भी बोलो भाषण में, 2-4 दोहे बोलो, और 1-2 गीत भी गा दो। ऐसा लच्छेदार भाषण, ओजस्वी वक्ता बनो। राजनीति भी करो, पूरा मन से करो। राजनीति खराब नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। राजनीति में बुद्धिमान, महान, गुणवान, वफादार, देशभक्त पहुंचने चाहिए। तब हमारे देश की सड़कें 4 लेन से काम नहीं चलने वाला है, अब तो 16 लेन की रोड बननी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो चुकी है। 16 लेन की रोड हो तब स्पीड गाड़ी पकड़े। हर शहर में ओवरब्रिज, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। जिसको शहर में जरूरत नहीं ऊपर ऊपर निकल जा, वहाँ फालतू लाल बत्ती पीली बत्ती खड़े हो। पुलिस वाले परेशान होते हैं, रुको 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 रुको, ये रोड जाओ, उधर जाओ, इधर रुको, क्या फालतू नाटक। और राजनीति के अंदर भी त्याग रखो। आपका जीवन तेजस्वी तभी होगा जब आपके अंदर त्याग होगा। लोभ लालच नहीं। क्या करोगे इतना पैसा, कोई जरूरत नहीं है। और केवल पैसे से चुनाव जीत भी नहीं सकते आप, ये भी याद रखना। और आदमी ना किसी जाति का है, ना पाति का है, ना मजहब का है। आदमी तो अपने फायदे का है। जहां जिसको फायदा होता है वहां लोग वोट दे देते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। फायदा, शक्कर डाल दो, चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन नमक की बोरी रख दो, एक चींटी नहीं आएगी। जहां मिठास है वहां चींटियों के झुंड इकट्ठे होते हैं। जहां फायदा है वहां वोट मिलती है। जनता को फायदा होना चाहिए।
मैं सब नेताओं को समझाता हूं, राजनीति करो, अच्छी चीज है। कोई नेता ये मत समझे गुरुजी स्वयं राजनीति करना चाहते, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करवाना चाहता हूं। जो कर रहे हैं वही अच्छा करें, सुधार करने गलती अगर उनमें है कोई, मैं क्या करूंगा। मैं तो इतनी बड़ी धर्म नीति कर रहा हूं कि इसी से फुर्सत नहीं हमको। राजनीति करने वालों की भीड़ है, गली गली में राजनेता पैदा है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं समाज सुधार का, संस्कार देने का, ये काम करने वाले दुनिया में बहुत इने गिने लोग हैं, कम लोग हैं। मैं यही काम करता रहूंगा, सबको संस्कार दूंगा। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बोलोगे तो राजनीति में चला जाऊंगा। बोलो यही ठीक है ना? यही ठीक है। राजनीति तुम करो, तुम बनो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हें ही मेरा आशीर्वाद है। जो राजनीति में काम कर रहे हैं उनको ही मेरी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। उनकी बुराइयां दूर हो, अच्छे इंसान बने, मांस मछली अंडा नशा शराब मुर्गा खाना बंद करें, एकदम शुद्ध शाकाहारी रहे और इस भारत देश को भारत माता जैसे कहा जाता है, माता जैसी ही इसकी सेवा करे, ये भारत देश महान बने, ऐसा सब नेता काम करें। ओजस्वी वक्ता बनो, यशस्वी भी बनो। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप यशस्वी भी हो और तपस्वी भी बनो। हर व्यक्ति को तपस्वी, ये महिलाओं को भी तपस्वी बनना चाहिए, यशस्वी महिला बनो। अरे तुम मर जाओ, दुनिया से चला जाए, तुम्हारा शरीर दफन हो जाए, फिर भी घर के लोग 50 साल तक तुम्हारे यश को याद करें कि मेरी माँ, मेरी सासू बहुत अच्छी थी। राजस्थान में मैं एक गांव में गया, 3 बहुएं आई, तीनों व्यास गादी पर रोने लगे। क्या हुआ? बोले मेरी सासू मर गई। ज्यादातर बहुएं सासू के मरने से खुश होती कि अब जंजाल खत्म हुआ, पर वो रो रही थी रो रही थी फूट फूट कर। मैंने कहा सासू मर गई, सासू के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं मरा? बोले प्रेम तो जिंदगी भर नहीं मरेगा। मां से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, भाई से भी ज्यादा और पति से भी ज्यादा ख्याल करने वाली, मुझे निभाने वाली और मुझे सुख देने वाली मेरी सासू थी। ऐसी सासू। यशस्वी सासू बनो, यशस्वी गुरु बनो और तपस्वी भी बनो। परिवार के लिए, शिष्यों के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, ग्राम के लिए, समाज की सेवा के लिए कुछ कष्ट सहना पड़े, कष्टों को सह लेना। सबके कल्याण के लिए जो कष्ट सह लेता है वही तपस्वी होता है। याद रखना, परिवार बिखरने न पाए इसके लिए दुख भी सह लेना तो तुम तपस्वी महिला कहलाओगी। तपस्वी महिला। साहिब बंदगी बोलो, साहिब। और अपने जीवन को तेजस्वी भी बनाओ, इस शरीर को भी स्वस्थ रखो, थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। आपकी मुखमंडल पर भी तेज झलकना चाहिए। ये संसार के विषय भोगों को बेतहासा मत भोगो, अन्यथा शरीर सूख जाएगा, तेजहीन हो जाएगा, चेहरे का मुखमंडल का चमक दमक खत्म हो जाएगा। अपने वीर शक्ति को भी रोको, रज शक्ति को भी रोको। आपन तेज संहारो आप है। आपका शरीर भी तेजस्वी होना चाहिए। हजारों में बाजारों में खड़े हो जाओ तो तुम्हारी चमक निराली दिखाई देनी चाहिए, ललाट चमकना चाहिए।
इसके लिए भोजन भी कम करो। बहुत खाना अच्छा नहीं होगा। बहुत खाने से शरीर बदसूरत हो जाता है। कई बार खा लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा सलाद रोज खा लो। सलाद समझते हो? ना समझना तो घर में समझना जाकर। अब यहां सब चीज हम ही समझाएंगे तो अरे सलाद क्या है? वही मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, वही सलाद है। काट कूट के खा लो, और क्या सलाद है? थोड़ा सलाद खा लो। सलाद से क्या होता है? आंतों के अंदर जो गर्मी होती है वो खत्म हो जाती है। आंतों के अंदर दीवालों में जो मैल चिपका है, पुरानी लेटरिन चिपकी है, वो सब सलाद उसको निकाल कर बाहर कर देती है। और जिसके पेट में कब्जियत नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है, उस व्यक्ति के मुखमंडल पर चमक रहती है। इसलिए कब्जियत को मिटाओ। थोड़ा फल भी खा लिया करो। आज मुझे यहाँ आयुर्वेदिक की दुकान है, श्री च्योन आयुर्वेद कंपनी की। तो उस कंपनी के जो विक्रेता हैं हमें एक पेट साफ करने वाली दवा दे गए कि गुरुदेव आपके लिए। उसका नाम है अमृता चूर्ण। लिखा है कब्ज नाशक, आमात सार, उदर शोध, क्षुधा वर्धक, वायु विकार में उपयोगी। ये अमृता चूर्ण है। इसको मैं केवल एक बार खाया हूँ 3 साल पहले। एक बार में ही ऐसी सफाई किया है। और जिस तरह इसको खाओ तो दूसरे दिन कहीं जाना नहीं है आपको, बाथरूम में बैठे रहो बस। जय बजरंगबली। और एक शीशी में पूरा परिवार तृप्त हो जाएगा। पूरे घर को एक दिन खिला दो आप। इतना खाना है, आधा चम्मच से भी कम। पूरा घर लेटरिन में लाइन लगाए रहेगा। कोई किचन में खाना में जाएगा नहीं, सब पाखाना में मिलेंगे। लेकिन ताजगी मिलेगी, भूख खूब लगेगी, पेट में गैस नहीं रहेगी। ये पेट जो बड़ा हो रहा है वो भी अंदर चला जाएगा। ये बहुत टाप की दवाई है। एक दूसरी दवाई और हमको दे गए हुए, बहुत अच्छी। घुटना दर्द, कमर दर्द, जॉइंट दर्द। ये तेल है, मालिश करना है। ये पाउडर इतना भर खाना है, बिल्कुल 2 चना के बराबर दूध पी लेना। पर 10 साल पुराना दर्द हो कमर में, जॉइंट में, 3 महीने खाओ खत्म। 6 महीने खाओ तो घुटना भी खत्म। जिंदगी भर खाओ तुम भी खत्म। कोई दवा जिंदगी भर नहीं खाना चाहिए। बीमारी है तो खा लो। च्यवनप्राश भी कभी कभी खा लिया। बहुत अच्छी दवाई है। आयुर्वेदिक दवा ठीक रहती, फिर होम्योपैथिक ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर नेचुरोपैथी, तो बहुत ही ठीक है। और एलोपैथी जब कहीं से फायदा ना हो तो तत्काल फायदा एलोपैथी। तुरंत लिया पैरासेटामॉल, बुखार उतर गया। कभी कभी एलोपैथी का भी प्रयोग कर लिया करो, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक रहे। लंबी सांस लिया करो, योगा भी कर लिया करो। और मन यदि आपका ठीक है, मन का सही होना शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है। और मन को सही करने के लिए प्रवचन रोज सुनिए। यहां सत साहित्य केंद्र आया है, वहां से सदग्रंथों की किताबें सब खरीद लीजिए। और मन को पवित्र करने के लिए गुरु का दर्शन करिए। अपने मोबाइल में गुरु का फोटो रखिए, महान पुरुषों का चित्र अपने घर में लगाइए, दर्शन कीजिए। अभी मैं एक भक्त के घर गया था तो उसके घर में हर दीवार पर फोटो गुरु का लगा था। मैंने कहा क्या बात? बोले बात ये है, दर्शन करने से हमारा मन ठीक रहता है, नहीं मन गड़बड़ाता है। और ये मन ऐसा विचित्र है,
मेरा मन डोले मेरा तन डोले। जिसका तन मन डोल गया तो उसका घर भी डोल जाएगा, परिवार डोल जाएगा, दुकान भी डोल जाएगी, फिर गाड़ी घोड़ा डोल जाएगा, फिर डोल डाल हो जाएगा, सब डोल डाल। ये मेरा मन डोले मेरा तन डोले ऐसे गीत क्यों गाते हो? एक साइकिल चला रहा था, नवयुवक को गीत गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी पीछे बैठी थी, वो भी होशियार थी। पत्नियां तो ज्यादातर होशियार ही होती हैं, बुद्धू अगर होते तो पति ही होते। तो पत्नी भी गीत गाती है क्या, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। अरे पति देव, तेरा मन डोल जाएगा तन डोल जाएगा तो साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए तन मन को मत डोला, ठीक से रह। हर स्त्री जितना घर के काम करने में नहीं थकती है सुबह से शाम तक, उतना अपने पति को संभालने में थक जाती है, क्योंकि इसका तन मन डोल जाता इधर उधर। कंट्रोल करना पड़ता है। मेरा मन डोले मेरा तन। गाइए सब लोग, कहानी सुना देता हूं, समाप्त करता हूं। कल फिर सत्संग करूं कि ना करूं? जोर से बोलो। मकई खाओ, सत्संग करो। यहां मकई होती कि नहीं होती है? अभी पकी है कि नहीं पकी है? अभी नहीं पकी, ये मेरा दुर्भाग्य है। पकी होती हम भून के खा लेते। अब जब पकेगी तब फिर आएंगे हम। गाइए, कल एक एक श्रोता, 5-5 श्रोता लेकर आना, और मैं निवेदन करूंगा अपने पूरे परिवार को लेकर आना। सब गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्राली, जीप, कार सब लेकर के आओ और सबको यहां बिठाओ। मैं कहूंगा अनिल मंडल से देख लो जगह, आगे वाले मुड़ के पीछे देख लें जगह कितनी खाली पड़ी कि नहीं पड़ी है। मुड़ो आगे वाले। महिलाओं क्यों नहीं मुड़ के देखती हो? अरे उनको मेरे ऊपर भरोसा है, वो क्यों मुड़ेंगे? तुमको विश्वास नहीं इसलिए मुड़ रहे हो तुम। सब फुल है, 500 लोग 1000 लोग बाहर खड़े हैं, पंडाल और फुल। इधर देखो कितना फुल है, इधर भी फुल, उधर भी फुल, इधर भी फुल, और हमारी तरफ देखो तो फूल ही फूल। ये देखो फूल, माला और फूल। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। ये पति गा रहा है, पत्नी समझा रही है कि है पति देव, एक बच्चा मेरी गोद में है, दूसरा आपकी पीठ पर बंधा है, तीसरा आगे डंडा पर बैठा है, पीछे मैं बैठी हूं, तुम्हारा मन डोल गया तन डोल गया, साइकिल कौन संभालेगा? इसलिए मन को स्थिर रखो, मन को कंट्रोल रखो, दिल को भी कंट्रोल रखो। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का बहुत अच्छा लगा जान में करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। साइकिल एक पुलिया पर चढ़ जाती है, उतरती है, स्पीड पकड़ लेती है, साइकिल गिर जाती है, बच्चों को पत्नी को चोट आती है, पति की टांग दब जाती है। पुलिया की दीवार पर बैठे हुए लोगों से पति कहता है, आओ साइकिल उठा लो, बचाओ हमें। तो नवयुवक बैठे थे, वो क्या बोल रहे हैं?
तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया, कौन उठावे साइकिलिया। नवयुवक कहते हैं आपका मन डोल गया, तन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, अब साइकिल कौन उठाएगा। याद रखना ये जिंदगी की साइकिल है। ये शरीर रूपी साइकिल में 5 सवारी बैठी है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही सवारी। और जिसका मन डोल गया, तन डोल गया, तो 5 इंद्रियों की भी दुर्दशा होती है। जिंदगी बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है जिंदगी की साइकिल। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है ताकि आपका तन मन स्थिर रहे और जिंदगी की साइकिल शराब के गड्ढे में न गिरे और बुराइयों के गड्ढे में न गिरे। आपकी जिंदगी की साइकिल सतमार्ग के पथ पर चले और मोक्ष की मंजिल पर पहुंचे और सुख शांति की स्टेशन पर पहुंचे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मनः, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा, यह सदा मुक्ति उत्साह। नीति शास्त्र कहता है मनुष्य के मन में ही बंधन है और मन में ही मुक्ति है। मन जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन की रचना करता है, जब मन विषयों से उन्मुक्त हो जाता है तो मन मोक्ष का द्वार खोल देता है। आप सभी का कल्याण हो, आपको सुख शांति मिले, आपका सुंदर स्वभाव बने। आपके बीच में हमारे संत जी पर्चे बांट रहे हैं। ये हरिद्वार कुंभ मेला का पर्चा है, वहाँ महाभंडारा होना है और उज्जैन आश्रम निर्माण हो रहा मध्य प्रदेश में, उज्जैन की धरती पर तीर्थ के किनारे, उसका ये पर्चा है। जिसके मन में श्रद्धा होगी, दाएं बाएं साइड में कार्यालय बने हुए हैं, वहाँ अपनी योगदान देकर के रसीद को प्राप्त कर सकेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो गुरु मंत्र लेना चाहते, गुरु दीक्षा लेना चाहते, गुरु बनाना चाहते हैं, उनको गुरु मंत्र भी यही प्राप्त हो जाएगा। हमारे निवास पर आ जाना, वहीं गुरु मंत्र दे दूंगा, फटाफट गुरु मंत्र दे दूंगा। स्कूल में निवास है, निवास का स्थान बहुत अच्छा है। प्रधानाचार्य और शिक्षकों को, गांव के सरपंच को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने स्कूल ठहरने के लिए बिल्डिंग वहां की प्रदान किया है। वहां का जो जल सेवा संभालते, टंकी पानी टंकी, उस बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। वो हमेशा पानी देते रहते हैं, निर्मल जल। मैं खुश हो जाता हूँ। और वहाँ हमारे रहने लायक जगह है, क्योंकि शांति है, एकांत भी है, साफ सुथरा भी है और हम लोग भी सफाई में लगे हुए हैं, पूरा फ्रेश कर रहे हैं उसको। और मैं निवेदन करूंगा, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन लगाया है, अन्न लगाया है, चंदा में दिया है, उनके लिए मेरी तपस्या का पुण्य उनको मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो और उनके घर में सुख शांति आए, क्योंकि सबके सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। और ये भी निवेदन करूंगा क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, जय। वाह, दमदार जय है। अनिल मंडल से मिल करके अभी भी जिनके मन में सहयोग देने की इच्छा होगी इस कार्यक्रम के लिए, तो अनिल मंडल को योगदान देना, ताकि आपके क्षेत्र में मैं बार बार आ सकूं, बार बार आ सकूं। मुझे बार बार आने की इच्छा है। बिहार में, सुपौल में, अजान में, हरदी में, दुर्गा स्थान के समीप में, आपके बीच में, कि बार बार आऊं, अब आपको सत्संग सुनाऊं। लेकिन मेरे लिए भी शुभकामना करना कि मैं जल्दी बूढ़ा ना हूं, ऐसा ही रहूं, ऐसी उम्र बनी रहे, जल्दी बुढ़ापा ना आए। सुंदर
बुद्धि, स्मरण शक्ति, बस शरीर में दर्द वर्द ना हो कुछ, तब तो हम तुम्हारे मन की दर्द मिटाएंगे आकर। सब शांति शांति साहिब तक।